हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 4 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड बाइसिकल डे अर्थात विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत सन 2018 में की गई थी। 2021 में चौथा विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख किसे चुना गया? तो हाल ही में जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी का कार्मिक प्रमुख किसे चुना गया है? तो इनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। आंसर ऑप्शन नंबर है वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को हाल ही में भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख चुना गया है। इससे पहले भारतीय जो नौसेना है उसकी जो नौसेना स्टाफ है, भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख किसे बनाया गया था? भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया था वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया था। जबकि भारतीय नौसेना का कार्मिक प्रमुख किसे बनाया गया है? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम है वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शाश्वत परिवहन सम्मेलन 2021 किस देश में होगा? तो हाल ही में ये घोषणा की गई कि संयुक्त राष्ट्र शाश्वत परिवहन सम्मेलन 2021 किस देश में होगा? तो ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस देश में? चीन में होगा। किस देश में होगा? चीन में होगा। और अक्टूबर 2021 को इसका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। अक्टूबर 2021 को चीन की राजधानी बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र शाश्वत परिवहन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा। बात आई है चीन की, तो चीन में भारतीय राजदूत है विक्रम मिस्री। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिन भी है। और चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की स्थापना की है? तो हाल ही में किस कंपनी ने एशिया में साइबर अपराध से निपटने के लिए एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की स्थापना की है? कि आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ने की। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात आई है माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? तो सत्या नडेला ये वर्तमान में सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज के गठन की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज के गठन की बात करी है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत ने की है घोषणा। किसने की है? भारत ने ये जो है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज के गठन की बात करी है। ये जो है घोषणा भारत ने चिली, जो एक चिली देश है यानी दक्षिण अमेरिका का देश है चिली देश में आयोजित किए गए इनोवेटिंग टू नेट जीरो शिखर सम्मेलन में की। ये जो बनाया गया है मिशन इनोवेशन क्लीन नेट एक्सचेंज, ये एक इक्यूवेटरों का एक समूह है जिसमें स्वच्छ ऊर्जा इनोवेशन में तेजी करने के लिए बनाया गया। स्वच्छ ऊर्जा इनोवेशन जो उसमें वृद्धि करने के हेतु भारत ने ये बनाने की मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज बनाने की घोषणा की है। और ये जो घोषणा है चिली देश में आयोजित किए गए इनोवेटिंग टू नेट जीरो शिखर सम्मेलन में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि हाल ही में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक का आभासी रूप से आयोजन किस देश में किया गया है? तो हाल ही में 12वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक का आभासी रूप से आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है चिली में किया गया। ये जो चिली में किया गया, जो ऊपर क्वेश्चन आया था कि भारत ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज बनाने की घोषणा की, वो चिली में की थी। इसी स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक के तहत जो आयोजित किया गया था इनोवेटिंग टू नेट जीरो शिखर सम्मेलन, उसमें की थी। बात आई है चिली दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। और चिली की मुद्रा पीसो है। चिली की मुद्रा क्या है? पीसो चिली की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस संगठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी दे दी है? तो भारत और किस संगठन के मध्य मास मीडिया क्षेत्र के लेकर सहयोग समझौता हुआ है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी? तो ये हुआ आंसर ऑप्शन नंबर डी, शंघाई सहयोग संगठन SCO, यानी शंघाई सहयोग संगठन SCO के मध्य हुआ है। SCO के मध्य हुआ। बात है शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना सन 2000 यानी सहयोग यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 2001 में की गई थी। यानी शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना, इसका मुख्यालय शंघाई में है, चीन का एक शहर है शंघाई। और जो शंघाई सहयोग संगठन है वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। जो कौन कौन से 8 देश हैं? भारत, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस। भारत, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रूस, ये 8 देश हैं। भारत इसका 2017 में सदस्य बना था यानी शंघाई सहयोग संगठन का, जबकि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 2001 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय स्पिरिट एवं वाइन संघ के नए CEO कौन बना है? तो हाल ही में भारतीय स्पिरिट यानी भारतीय इंटरनेशनल, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय, थोड़ा मिस्टेक है ये, नेशनल तो यानी भारतीय इंटरनेशनल स्पिरिट वाइन संघ, यानी भारतीय इंटरनेशनल स्पिरिट वाइन संघ, इसके जो वो हैं यानी CEO कौन बने? आंसर ऑप्शन नंबर ए, नीता कपूर। नीता कपूर को हाल ही में भारतीय इंटरनेशनल स्पिरिट्स एवं वाइन संघ का CEO बनाया गया। किसे? नीता कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो WHO की जो कार्यकारी समिति है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक, यानी हमारा जो है डॉक्टर पैट्रिक अमोत। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पैट्रिक अमोत ये बने हैं। जो WHO की कार्यकारी समिति है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोत बने हैं। ये किस देश के हैं? तो केन्या के हैं, जिसकी राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। डॉक्टर पैट्रिक अमोत किसका स्थान लेंगे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लेंगे। इससे पहले WHO की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब नए बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोत जो केन्या के हैं। बात है WHO की स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO के वर्तमान में प्रमुख कौन है या महासचिव? उनका नाम है टेड्रोस अधानोम, जो इथोपिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सतत शहरी विकास क्षेत्र में समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सतत विकास जो होता है सतत शहरी विकास के क्षेत्र में समझौता किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ भारत ने सतत शहरी विकास क्षेत्र के लिए समझौता किया है। बात आई जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, जापान को उगते सूर्य का देश। और जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पोन, यानी जापान को निप्पोन नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन नाम था जापान का। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की संसद का नाम डायट है। जापान की संसद का नाम है। जापान के जो क्राउन प्रिंस है वर्तमान में अकिशिनो, ये जापान के क्राउन प्रिंस है अकिशिनो। और जापान के प्रधानमंत्री हैं ये योशिहिदे सुगा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। जापान में भारतीय राजदूत है संजय कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घोषणा की? तो ये घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा की गई। तो ये नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजों में बिहार के लड़कियों को 33% आरक्षण देने की बात करी। बात है ये बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने यानी कि 2 हरित ऊर्जा शहर विकसित किए हैं। 2 हरित ऊर्जा शहर विकसित किए हैं बिहार। ये बिहार भारत का पहला राज्य बना ऐसा करने वाला। बिहार में आज जो आशा वर्कर हैं उनको, आशा कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिए अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया था बिहार सरकार द्वारा। और बिहार सरकार ने ई संजीवनी पोर्टल भी लॉन्च किया था। बिहार की बेगूसराय में स्थित कानवर झील, ये बिहार के बेगूसराय में स्थित है कानवर झील, इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। बिहार ने गर्भवती महिलाओं के लिए वंडर ऐप भी लॉन्च किया था। बिहार में सोन नदी पर, बिहार की जो सोन
नदी है इस पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है यानी हमारा क्या नाम था, कोइलवार पुल, यानी बिहार की सोन नदी पर कोइलवार पुल बनाया गया था। अब इसका नाम महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण पुल सोन नदी पर बनाया गया है। और जो बिहार है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी को अपनाया है। इथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। बिहार के राजगीर में इंटरनेशनल यानी स्पोर्ट्स स्टेडियम तथा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यानी यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी बिहार का जो राजगीर है उसमें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बिहार की स्थापना 22 मार्च सन 1912 को की गई थी। बिहार की राजधानी पटना है और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिन्होंने 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का जो है समझौता किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन अभियान के लिए ये समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए भारत ने विश्व बैंक से $200 मिलियन का ऋण लिया है। बात आई है यानी किसकी, विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना और विश्व बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के प्रमुख कौन है वर्तमान में? डेविड मलपास हैं। बात आई है यहाँ पोषण की, तो यानी विश्व पोषण सप्ताह, प्रत्येक वर्ष विश्व पोषण सप्ताह कब बनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य प्रत्येक वर्ष विश्व पोषण सप्ताह बनाया जाता है। तथा यानी पोषण माह किसे कौन सा होता है? तो सितंबर का जो माह होता है उसे पोषण माह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केनरा बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात CFO चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर अर्थात मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? केनरा बैंक के चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO किन्हें बनाया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SK यानी मजूमदार को हाल ही में केनरा बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया। बात आई केनरा बैंक की स्थापना सन 1906 में की गई थी। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केनरा जो बैंक है इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में केनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में। केनरा बैंक में हाल ही में जो बैंक का विलय किया गया था उसमें उसके तहत सिंडिकेट बैंक है इसका विलय केनरा बैंक में किया गया था। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया था 2019 में। और जो केनरा बैंक है, केनरा बैंक की टैगलाइन क्या है? तो टुगेदर वी कैन केनरा बैंक की टैगलाइन है। और केनरा बैंक के MD और CEO कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। ये केनरा बैंक के कौन है? तो MD और CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर जिसका नाम है MB टैग यानी विकसित किया है? तो हाल ही में किस IIT संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर है, लॉगर है, इसका नाम है MB टैग, ये विकसित किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़ ने विकसित किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बी श्याम भारत के किस देश में नए राजदूत बने हैं? तो हाल ही में बी श्याम भारत के किस देश में नए राजदूत बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर है आइसलैंड जो गणराज्य है इसमें भारत के नए राजदूत बने हैं बी श्याम। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिक्याविक। ये आइसलैंड की राजधानी है, क्या है? रिक्याविक आइसलैंड की राजधानी है। और आइसलैंड की मुद्रा क्या है? क्रोना आइसलैंड की मुद्रा है। क्या है आइसलैंड की मुद्रा? क्रोना आइसलैंड की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम की हमारा शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा जो राज्य है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। गोवा अपना स्थापना दिवस, क्योंकि गोवा भारत का राज्य 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था, इसलिए गोवा अपना स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। जबकि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर सन 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए गोवा प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है।
गोवा की हाल ही में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया था। गोवा की पूर्व राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया था। जो 28वां हुनर हाट है जो 2020 में हुआ है, गोवा में हुआ था। 28वां हुनर हाट कहाँ पर हुआ था? गोवा में। जबकि 29वां हुनर हाट 2021 में भोपाल में हुआ और 30वां हुनर हाट 2022 में देहरादून में होगा। गोवा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों में नंबर बन रहा। गोवा जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छोटे राज्यों में नंबर बन रहा, जबकि बड़े राज्यों में केरल नंबर बनता। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसने नल से जल पहुंचाने वाला 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला गोवा भारत का पहला राज्य है। भारत में पहली बार गोवा में रेत के टीलों का पार्क बनाया गया है। रेत के टीलों का पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। और गोवा जो है और गोवा के खिलाड़ी हैं यानी शतरंज के, जिनका नाम है लियोन मेडोंका। लियोन मेडोंका ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे और गोवा के हैं। लियोन मेडोंका ये भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने और ये कहाँ के? गोवा के हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र के लिए समझौता किया? तो हाल ही में यानी भारत ने किस देश के साथ टिकाऊ शहरी विकास क्षेत्र के लिए समझौता किया? आंसर ऑप्शन नंबर है मालदीव के साथ ये समझौता किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर है मालदीव। बात है मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा रुपया है, इसे रुपया से कन्फ्यूज मत कर देना, यह रुपया। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। और मालदीव में भारतीय राजदूत संजय सुधीर, ये मालदीव में भारतीय राजदूत है। कौन है? संजय सुधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य जिनका निधन हो गया, तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, तो इनका क्या नाम था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, टी.एम. कालियान इनका निधन हो गया और ये संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।